नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आप देखेंगे मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय सहायता का आग्रह किया। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट कर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मॉनसून के शुरुआती दौर में ही प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोगों की जान गई है तथा सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं और विद्युत आपूर्ति परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता का आग्रह किया। वर्ष 2023 से प्रदेश को निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को लगभग 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर उन्हें प्रदेश की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऋण सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं से हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय में प्रदेश के लंबित विभिन्न मामलों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुए भारी नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग तथा प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से हो रहे विलंब के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी और इन परियोजनाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी करवाने का आग्रह किया ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिक संख्या में रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध किया ताकि यातायात की समस्या का समाधान कर लोगों को लाभान्वित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हिमाचल सरकार की बड़ी जीत, कड़छम वांगतू परियोजना से अब मिलेगी 18% रॉयल्टी। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस फैसले के तहत अब JSW एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12% की बजाय 18% रॉयल्टी देनी होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बात कर कड़छम वांगतू पर आए निर्णय से अवगत करवाया। जब से हमारी सरकार आई है और मैंने पहले ही दिन से कहा है कि ना तो हम धन को लूटने देंगे ना धन को लुटाएंगे। JSW ने जो कि कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट को JP से ओवरटेक किया, उन्होंने 6% इस आधार पर मना कर दिया कि हमें जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से हमें छूट मिली हुई है, हम 6% नहीं देंगे। मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये प्रदेश की संपदा, प्रदेश के आम आदमी, जनता, किसान, बागवानों का इसमें अधिकार है। और खुशी इस बात की है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे पक्ष में आया और 18% बिजली हमारे को फ्री रॉयल्टी के रूप में जो प्राइवेट प्लेयर है कड़छम वांगतू के, वो हम मिलेगी और तकरीबन 1 साल में 250 करोड़ रुपए की आय हमें होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि वाइल्ड फ्लावर हॉल जिससे 1 पैसा नहीं आता था, हमारी इक्विटी उसमें थी, हम घाटे पर ही चले जाते थे। आज सरकार को हर महीने 1,75,00,000 रुपया उससे किराए के रूप में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के रूप में आ रहा है।
यानी कि साल का 20 करोड़ रुपए आ रहा है, जो पहले नहीं आता था। हाल ही में छोटा शिमला में पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह का लोकार्पण किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा के तहत। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस भवन में 4 करोड़ 15 लाख रुपए के व्यय से 9 विशेष कक्षों का निर्माण किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्राम गृहों को आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में आम लोगों और अति विशिष्ट के लिए एक समान किराया दर तय की है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये रेस्ट हाउस बना, इसमें 9 कमरे हैं और सब जगह कमरे जो भी रेस्ट हाउसों में बने हुए हैं उसमें सिर्फ वीआईपी ही लोग नहीं रहने चाहिए, एमएलए ही नहीं रहने चाहिए, चेयरमैन ही नहीं रहने चाहिए। उसमें जो भी आम जनता है, जो उसका किराया तय किया है, वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाएगा और उनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसमें कोई वीआईपी नहीं रहेगा, सिर्फ आम आदमी जो भी बुक करवाएगा, पैसे देगा, वो इसमें रह सकेगा। मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। और अब सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत आपको ले चलते हैं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में। शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन विशेषज्ञ सर्जनों के लिए भर्ती नियमों का एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सक सर्जरी करने के अलावा अन्य चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी तकनीक का प्रशिक्षण भी देंगे। इससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम तैयार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गत दिनों मुख्यमंत्री ने जाखू मंदिर में हनुमान ध्वजा स्थापना समारोह में भाग लिया। आइए देखते हैं समारोह की कुछ झलकियां सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में 108 फीट ऊंची हनुमान ध्वजा स्थापना समारोह में भी भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाखू मंदिर के प्रति प्रदेशवासियों की विशेष आस्था है। यहाँ भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रदेश सरकार इस मंदिर को आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयासरत है। मंदिर परिसर में भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाने का भी कार्य प्रस्तावित है और वन संरक्षण अधिनियम से जुड़ी कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा, हनुमान जी का आज जो ये पताका हमने फहराया है सबसे लंबा 108 फुट ऊंचा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था जो है वो आप जानते हैं कि इसके प्रतीक हम सब लोग हिमाचल वासी हैं और निश्चित रूप से जो भी हमें भगवान राम के दिखाए हुए आदर्श है उन पर हम चलने की कोशिश भी करते हैं।
कामधेनु हितकारी सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आइए देखते हैं मुलाकात के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब में। कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े दूध उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने पंजीकृत दूध समितियों के लिए परिवहन सब्सिडी ₹1.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹3 प्रति लीटर करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वृद्धि से कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े लगभग 6000 परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार देश में दूध उत्पादकों को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने वाली पहली सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई पहल की हैं। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री ने कहा, मकसद क्या है? आपके पास पैसा सीधा हाथ में आए और आपके जीवन स्तर में भी सुधार हो। हमारे लोग 5-5 हजार 10-10 हजार के लिए अपने बच्चों को हम बत्ती भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, फिर 10-15 हजार मिलते, 3000 मकान का किराया, 2000 बिजली, तो क्या कमाएगा? अगर वो सही ढंग से कमाएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही रोजगार का मुख्य साधन है। कुछ अपने घर की फसल हो जाती है। तो आपको बता दिया, गेहूं का, मक्की का, जौ का और हल्दी का सरकार खरीदेगी। और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अंतिम सेगमेंट हिमाचल धरोहर का, जिसमें आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले पर एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश देश का सर्वाधिक सुंदर एवं विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने वाला राज्य है। राज्य सरकार भी प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं सृजनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सदैव प्रयास कर रही है। देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की स्थली कहलाए जाने वाला प्रदेश आज भी अपनी समृद्ध संस्कृति को अक्षुण्ण रखे हुए है। प्रदेश का चंबा जिला प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मिंजर महोत्सव का प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं और आस्थाओं से गहरा संबंध है। लोक साहित्य, लोकगीत, संगीत, लोक परंपराओं, मेले और त्योहारों में प्रदेश विशेषकर चंबा जिला के लोग उत्सुकता से चंबा जिले के मुख्यालय चंबा में आयोजित होने वाले मिंजर उत्सव की प्रतीक्षा करते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त है। 7 दिनों तक चलने वाले मेले के शुभारंभ पर साल भर शांत रहने वाला चंबा शहर उल्लासमय वातावरण में डूब जाता है। हर्षोल्लास के इस माहौल में रावी नदी का गतिमान शीतल जल जनमानस को संदेश देता जान पड़ता है। इस साल मिंजर उत्सव 27 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित हो रहा है। मेले का शुभारंभ मिंजर वितरण के साथ किया जाता है, जो रेशम और टसल से बनाया जाता है। ये मिंजर धान और मक्का के कोंपलों का प्रतीक है। रघुवीर वर्मन और अन्य स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियों को पालकी में सजाकर महल से बाहर लाया जाता है, जिसके साथ चंबा के राजाओं के पुराने शाही झंडे भी होते हैं। रावी नदी के किनारे शोभा यात्रा के पहुंचते ही मिंजर विसर्जित की जाती है। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ मिंजर, ₹1, नारियल और कुछ ध्रुव को फूलों के साथ नदी में विसर्जित किया जाता है। ये मौसम इंद्र देवता को समर्पित होता है। इस अवसर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि पर गूंजते कुंजड़ी और मल्हार गीत आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।